कबीर की साखियाँ। इनकी साखियाँ पढ़ने से पहले इनके विषय में जान लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर काशी में लहरतारा के पास सन 1398 को हुआ था। विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के डर के कारण इन्हें त्याग दिया था। नीरू और नीमा एक जुलाहा परिवार में इनका पालन पोषण हुआ था। कबीरदास के गुरु रामानंद थे। वे बचपन से ही साधु संतों की संगत में रहते थे। ये जो हैं कबीरदास भक्ति काल के ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि थे। ये एक महान कवि और समाज सुधारक थे। कबीरपंथी समुदाय से जुड़े उपासक कबीर के सिद्धांतों और शिक्षाओं को अपनी जीवन शैली का आधार मानते हैं। इनकी साखियाँ हमें जीवन में कुछ न कुछ संदेश देती हैं। आइए इनकी साखियों को पढ़ते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आइए शब्दार्थ जानते हैं। साधु सज्जन, ज्ञान जानकारी, मोल खरीदना, रहन रहने, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं जो साधु होते हैं अर्थात जो सज्जन होते हैं उनसे कभी भी उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे लोग जाति की भावना को पीछे छोड़ चुके होते हैं। बच्चों, साधु और संत जो होते हैं वे हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और यदि उनसे उनकी जाति के बारे में पूछा जाए तो यह उचित नहीं होगा। उनसे ज्ञान संबंधी बातें पूछनी चाहिए। उनके पास जो ज्ञान है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बच्चों, जब हम यदि दुकान जाते हैं तलवार खरीदने के लिए, वहाँ हम मोल किसका करते हैं? तलवार का करते हैं। जिस प्रकार तलवार का मोल करने का आकलन उसकी धार के आधार पर किया जाता है, ना कि उसके म्यान के आधार पर, ठीक उसी तरह साधु की जाति को छोड़कर उसका ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उनसे ज्ञान की बातें करके ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इस तरह इस दोहे में कबीरदास जी ने मनुष्य को जाति से ऊपर उठकर उनके गुणों की परख पर ध्यान देने के लिए कहा है। आइए दूसरे दोहे को पढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को ढारी दे, दया करे सब कोई। जग संसार, बैरी शत्रु, शीतल शांति, आपा अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, इसलिए हमें हमेशा अपने मन को शीतल रखना चाहिए। यदि हम अपने अहंकार को त्याग देंगे तो सभी हम पर दया करने को तैयार हो जाएंगे, अर्थात सभी हमारी मदद करेंगे। इसलिए हमें अपने मन को स्वच्छ और वैर भाव से दूर रखना चाहिए। माला तो कर में फिरै, जिभी फिरै मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरै, ये तो सुमरन नाही। कर हाथ, फिरे घूमना, जिभी जीभ, मनवा मन, दहु दसों, सुमिरन स्मरण। यहाँ कबीरदास जी दिखावे की भक्ति का विरोध करते हैं कि किस तरह मनुष्य हाथ में माला लिए उन मनकों को हटाता रहता है। देखने वालों को लगता है कि वह भगवान की भक्ति कर रहा है, तो ऐसी भक्ति को कबीरदास ने दिखावे की भक्ति कहा है। जीभ पर भगवान का नाम लेता रहता है और हाथ में माला और मुख पर भगवान का नाम लेते हुए उसका जो चंचल मन है वो सभी दिशाओं में घूमता रहता है। ऐसी भक्ति जो है सच्ची भक्ति नहीं है। कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य यह है कि जो सच्चे मन से भक्ति की जाती है वही सच्ची भक्ति कहलाती है।
कबीरा घास न निंदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, पीर घनेरी होए। निंदिए निंदा करना, तली नीचे, पीर दुख, घनेरी बहुत। कबीरदास जी कहते हैं कि रास्ते में जाते समय हमारे पैरों में जो घास होती है उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वही घास का टुकड़ा हवा आने पर हमारी आँख में पड़ जाए तो कितना दुख होता है। इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी ने यही बताने का प्रयत्न किया है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वह छोटी हैं या बड़ी, सभी का अपना अपना महत्व होता है। हमें उस महत्व को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। आवत आते ही, गारी गाली, उल्टत पलटकर, होई होती, अनेक बहुत सारी। इस दोहे में कबीरदास ने अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान न देने की बात कही है। यदि कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उत्तर में अपशब्द या गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब कोई हमें अपशब्द कहेगा तो वो एक रहेगा, और यदि हम उसका पलटकर उत्तर देंगे तो वह एक से अनेक हो जाएगा। अपशब्द का उत्तर अपशब्द नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो वह अपशब्द जो है वहीं पर खत्म हो जाएगा और वो एक ही रह जाएगा। यहाँ कबीरदास जी यही कहते हैं कि यदि कोई बुरा कहता है तो उसके बदले हमें बुरा नहीं कहना चाहिए, उसके बदले हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने इन साखियों के माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त किया कि हर एक मनुष्य को सभी के साथ प्रेम पूर्वक व अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए आडंबरों को छोड़कर सच्ची भक्ति करनी चाहिए। सभी को समान रूप से देखना चाहिए। धन्यवाद।